उससे तो देर करता, भगवान को समझने में इसने देर कर दी, भगवान से देर कर दी। मेरे भाई को इन्होंने मारा है, मैं विष्णु को मार गया, 1000 वर्ष तक तपस्या करेंगे। अब देखना बहुत भारी खड़ी बता रहे हैं। 1000 साल तक मंदराचल की गुफा में निराहार रहकर तपस्या करी, आहार भी नहीं लिया, भूखा रहा, प्यासा रहा। 1000 साल तक बैठकर बताए कि शरीर में बुद्धि लग गई, कीड़ी लग गई शरीर में, यह मुक्त क्यों नहीं हुआ? थोड़ा विचार करो इसके ऊपर, बड़ी जगह भगवान डबल देता है, तो ध्यान रखना। कुछ भी काम करो, भगवान इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं? आपको क्या चाहिए? उन्होंने कहा महाराज मुझे अमर कर दो, अमर तत्व का वरदान दो। भगवान ने धरती पर देवता भी आए, वो भी अमर नहीं, दूसरा कुछ मांग लो। अब मांगा बड़ा सोच कर, क्या मांगा? मांगता तो मुक्ति मांग लेता, भक्ति मांग लेता, बुद्धि मांग लेता, पर उसने तब बेर रख के किया था, उसके अंदर की भावना और प्रबल हो गई, और बेर बढ़ गया कि मुझे विष्णु को मारना है, नारायण को खत्म करना है। क्या मांगा? उसने कह दिया महाराज मैं न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न आगे मरूं, न पीछे मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न वस्तु से, न नर से, न नारी से, न वृक्ष से, न आपके द्वारा रचित से भी न मरूं। इसको ब्रह्मा जी ने बनाया था, कोई मुझे मार न सके, पर 12 महीने में भी न मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कमाल मुझे, अब प्रकट में वरदान तो देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने किसकी ओर देखा? विष्णु जी की ओर देखा, नारायण ये ऐसा वरदान मांग रहा, दे दूं क्या? नारायण ने कहा ठीक है दे दो। भगवान की आज्ञा से उन्हें वरदान दिया। इससे स्पष्ट होता है आप कुछ भी काम करो, उस काम को, उस प्रश्न को पहले भगवान के चरणों में रखना, वहां से अगर आज्ञा मिल जाए आपका काम पक्का हो जाएगा, कोई भी रोक नहीं पाएगा। उसके चरण में रखकर उस काम को, ब्रह्मा जी ने भी उसकी ओर देखा, दे दूं? हाँ। अब बल मिल गया, शक्ति मिल गई, उत्पाद उपद्रव करने लग गया, अपने नगर को आया, राज शासन पर बैठा, देवताओं को बंदी बना लिया, ऋषियों को मारने लगा, तपस्या बंद करवा दी, भजन बंद करवा दिए, कीर्तन बंद करवा दिए, पूजा बंद करवा दी। समझ में आ रहा है? ओ मैया, पूजन बंद करवा दी, कथा बंद करवा दी, कथा बंद करवा दी। किसने करवाई बंद? बोलो, जोर से बोलो। हिरणा कश्यप ने, तो जो कथा बंद कराए, जो कथा में विघ्न डाले, जो कथा में छेड़खानी करे, समझ लेना जो हिरणा कश्यप को भई होएगा, कथा बंद करेगा। जोर से बजाओ। जो कथा में विघ्न डाले, कथा में आटी डाले, कथा को रोके, धर्म में आटी डाले, पूजन पाठ बंद करवाए, यज्ञ बंद करवाए, आरती पूजा बंद करवाए, मंदिर की घंटी बंद करवाए, तो समझ जाना ये दूसरा कोई नहीं, ये सब हिरणा कश्यप की जात का है, इनके निस हुई जो पूजन बंद करो, पाठ बंद करो, यज्ञ बंद करो। सभी ऋषि मुनि दुखी हो गए, हे भगवान ऐसा चलता रहा तो धरा से धर्म समाप्त हो जाएगा, हमारा क्या होगा? उसके भरोसे बैठ गया, सारे महात्मा सभी लोग उसके भरोसे बैठे, वो आएगा, वो आएगा। हिरण्यकश्यप का अत्याचार बढ़ता गया, विश्वास धर के बैठे, भगवान के प्रति विश्वास, विश्व को रचने वाले, विश्व को रचने वाले नारायण के प्रति आस, उसी का नाम है विश्वास। बाकी दुनिया में कोई भरोसा नहीं, विश्व को रचे उसी से आस लगाकर बैठे विश्वास।
कथा भी आपसे बार बार कह रही है कि दूसरे से आशा मत लगाना, दूसरे से आशा लगाना तो भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है, भगवान भरोसे रहना है, हमारा विश्वास कम है उसके जिस दिन विश्वास दृढ़ हो जाएगा, जिस दिन विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो खंबे में भी प्रकट, बोलो जोर से, होगा दीदी, खंबे में भी प्रकट हो जाएगा। मूर्ति तो दूर, खंबे में विश्वास दृढ़ होना चाहिए, विश्वास प्रहलाद की तरह होना चाहिए। हमारा विश्वास बड़ा कमजोर है, दिल की बात कह रहे हैं साहब। लोग मंदिर जाते हैं, देखना भगवान नाना को ब्याह हुए, हमारा घर में तो कहीं नहीं है, हमारा भरोसे सब काम संभाल ली। ठीक, मंदिर में ये कह दिया कि भगवान देखना बालक की शादी है, तू संभाल ले, मैं भी फिक्र हूँ। भगवान को ये कह दिया, पर मंदिर से बाहर उतरे पर किसी ने पूछा क्यों दादा आपका अगर शादी आएगी कैसे वे करोगा? आयो कहीं करो सो अंदर क्या रो क्या है किसान, अंदर क्या है कि तेरे भरोसे हूँ। पेड़ी उतरते उतरते विश्वास तो सभी संत महात्मा का विश्वास नारायण से था। भगवान हम तेरे भरोसे हैं, इसका अत्याचार बढ़ रहा है, रोज उसके कहते किसी न किसी दिन उसके कान पर भनक पड़ेगी। याद रखना, भगवान से अपेक्षा रखना, संसार से अपेक्षा मत रखना। अपेक्षा और उपेक्षा दो शब्द है, बहुत तत्व है, कथा से डट जाना। अपेक्षा और उपेक्षा, जिससे हम अपेक्षा रखते हैं वही हमें दिखाई देता है। संसार से अपेक्षा कम रखो, भगवान से अपेक्षा ज्यादा रखो। आप अभी कथा में आए, ठीक, कोई 1 किलोमीटर दूर से आया है, आधा किलोमीटर दूर से आया, ठीक, आप आए, रास्ते में मान लो आपको
मरा हुआ कुत्ता दिख गया ना, आपने ध्यान से देखा कि कुत्ता मर गया, तो कथा में कहीं याद आएगा? बोलो, कहीं याद आएगा? न निकल लिए, नहीं देखना आएगा यार। ऐसे ही हम भगवान को अपेक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो जहाँ जाओ जिस देखो तो गोपालो नजर आएगा। भगवान को हमने अपेक्षा की दृष्टि से देखा ही नहीं, बस एक सब कर रहे हम नहीं कर रहे हैं। वो भाव अभी तक आया नहीं। हाँ, सब माला कर रहे हम भी कर रहे हैं, सब पूजा कर रहे हम भी कर रहे हैं, सब पाठ कर हम भी कर रहे हैं। नहीं, वो भाव लाओ पहले, वो तत्व लाओ अंदर, वो तत्व आएगा फिर वो सभी में दिखने लग जाएगा। यानी इसमें भी गोपाल है, इसमें भी गोपाल है। उसे खंबे में दिख गया, हम तो इंसान की बात कर रहे हैं, तो उसे तो खंबे में दिख गया गोपाल है। पता चला देवताओं ने कहा भगवान हिरण्याकश्यप का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ये विस्फोट हो जाएगा, आप कुछ करो इसे रोको। उन्होंने कहा चिंता मत करो, इन्हीं के यहाँ हमारे भक्त पैदा होंगे जो धर्म की रक्षा करेंगे। इनकी पत्नी का नाम अयाद, जिनके 4 लड़के हैं, हाथ, अनुमान, सहाद और बड़ा भक्त प्रहलाद महाराज की, भक्त और भगवान की। ऐसे घाटी नहीं चढ़ेगा। बोलो बोलो जोर से बोलो। भगवान नहीं है, भगवान को नाम नहीं लोगे। बोलो बोलो भैया, ये बोलो आएगा, बोलो ताकत से बोलिए भक्तों भगवान की, आनंद भगवान की, भक्त प्रहलाद की। मरिया मरिया मत बोलो, अभी मरिया थोड़िया, अभी तो बहुत शांति है, अभी तो बहुत बल है। ये हाथ, अनुहाथ, हाथ, प्रहलाद, तीनों बेटे राक्षस प्रवृत्ति में थे। मेरे प्रहलाद महाराज थे, इन्हें भगवान का कोई ऐसी कृपा थी, ज्ञान था कि ये बचपन से ही नारायण में लगे। नारायण ही सब कुछ है, नारायण नारायण। जहां से ज्ञान मिलता ये वहां से ले लेते। ऐसा बताया गया कि प्रहलाद महाराज की गुरु एक कुमारण बन गई। कभी आपने सुना होगा प्रहलाद की गुरु कौन है? कुमारण, मटका बनाने वाली है कुमारण बनी। प्रहलाद सुन लो, चरित्र आया है। प्रहलाद अपने मित्रों के साथ घूमने के लिए जा रहे थे। एक बार गांव में एक गली में निकले, एक कुमारण की कहानी की आवाज जोर जोर से रो रही थी। कुमारण, प्रहलाद ने कहा ये मैया क्यों रो रही है, चले अंदर जाके देखें। प्रहलाद अपने साथियों के साथ में कुमारण के घर में गए और कहा हे माता आप क्यों रो रही हो, क्या बात है? बेटा मेरे घर अनर्थ हो गया, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया है जिसका नरक में भी प्रायश्चित नहीं होगा। तो क्या हुआ मैया बोलो? मेरे घर एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे, छोटे छोटे 2 बच्चे, मैंने कच्चे मिट्टी के घड़े में रखे बच्चों को कि कुत्ते न खा जाए। दोनों बिल्ली के बच्चे ने कल जन्म लिया, मैंने कच्चे मिट्टी के मटके में धर दिए। सुबह में मटके पकाने लगी तो बिल्ली के बच्चे वाला मटका मिट्टी पे चढ़ गया, दोनों बच्चे जलकर राख हो गए। बहुत बड़ा पाप हो गया बेटे, मुझे तो नरक मिले वो भी कम है। प्रहलाद ने कहा मैया मेरे पिताजी भगवान हैं, उनसे प्रार्थना करो, मेरे पिताजी आपके बच्चे को भी जीवित कर देंगे बिल्ली के। माँ ने कहा बेटा तेरे पिता से बड़ा एक परम पिता बैठा है, वो जगत को चलाता है, वो भगवान है। प्रहलाद ने कहा देखो मैया हम आपको मैया मैया कर रहे हैं, आप समझ नहीं रही हो, हमारे पिताजी ही भगवान है।
नहीं बेटा तू समझता नहीं, तू बाल बुद्धि। फिर भगवान बता, तेरा भगवान बता। अब कुमारण के ऊपर बात पड़ गई, या तेरा भगवान है तो बता कि तेरा भगवान कैसा है, मैं उसको मान लूंगा आज से। कुमारण ने कहा बात बहुत बड़ी हो गई, भक्त की परीक्षा की बात आ गई। कुमारण उसी भट्टी के पास बैठ करके भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे नारायण आज मेरी लाज रख ले, ये बालक परीक्षा ले रहा है, मैंने तेरे पे भरोसा किया है, भगवान भरोसे लेना है, मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ। पर ये कहता है कि मेरे पिता भगवान है। बार बार भगवान को याद करने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी, भगवान को बुलाने लगी, हमारा सांवरिया ओ बेगा हमारा सांवरिया, बेगा हमारा सांवरिया, बेगा हमारा ताकत
अब लगाओ नंबर। मैया रुबी चारों दिशा पानी भरा, ऊपरे तरंग हिलोल, नाव डूबती तुम रखो मेरे नटवर रंग किशोर। देगा तो भाव आना चाहिए। आधी रात बसंत की, याद कीजिए, आधी रात बसंत की, सब लोग सोए। सबने सोचा कि सोए होंगे, हम सोए नहीं थे। ये तकिया मिल गया, तकिए में नींद नहीं निकाल रहे थे अभी। याद सताए उस प्रीतम की। अब लोगों के सामने कहेंगे तो लोग ढोंग समझेंगे कि ढोंग कर रहा है। तो हम रजाई ओढ़ के सो गए, पर सोए नहीं थे। इनके सामने में रो 100 गाँव तो लोग ढोंग समझेंगे। फिर इनसे बचने के लिए सोया था। ये भक्त का भाव है। आधी रात बसंत की, सभी लोग सोए नहीं थे। याद सताए उस प्रीतम की, तो ओढ़ रजैया रो। अब
पथ के पालनहार, ए नैया डूबी मझधार में अब आप लगाओ मेहमान। बेगा आओ मारा सांवरिया, हो बेगा आओ मारा बार बार कुमारण नारायण को याद करने लगी। साहब क्या चमत्कार हुआ है। अश्रु की धार गंगा जमुना की तरफ कुमारण की बह रही थी। आजा लाज रख ले, लाज रख ले। इधर भट्टी भी धधक रही थी, भट्टी के ऊपर मटका भी चढ़ा हुआ था। उस धधकती हुई भट्टी के अंगारे हुए लाल लाल मटके के अंदर से म्याऊं म्याऊं करते दोनों पिल्ले प्रकट होते हैं। वारे नारायण, वो बड़ी महिमा है, बड़ा दयालु है। भगवान का द्वार काहे का है? बोलो, जोर से बोलो। दया का, न तो सोने का है न चांदी का। भगवान का द्वार दया का है। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम स्वर में गूंगा बोले। दया का द्वार खुला, भट्टी जल रही थी, धधक 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 धधक। आग में से दोनों बिल्ली के बच्चे प्रकट हो गए। प्रहलाद ने कहा, मां कुमारण, मैं तेरे चरण पकड़ता हूँ, चरण धूलि माथे लगाए। आज से तू मेरी गुरु बन गई, मैं भी उस नारायण को ही मानूंगा आज के बाद। दिशा बदल गई, दिशा निर्देश हो गया प्रहलाद का। पिताजी के पास गए, हिरण्याकश्यप ने पूछा, बेटा नगर भ्रमण कर लिया, कैसा लगा? पिताजी खूब आनंद आया। आज तो वो आनंद आया, आज तो वो ज्ञान आया जो कभी जीवन में नहीं आया था। ऐसा क्या ज्ञान आ गया? हे पिताजी, जगत पिता परम पिता नारायण जो सारे जगत को चलाता है, वही सबका परमेश्वर परम पिता है, वही भगवान है, वही जगत गुरु है। हिरण्याकश्यप ने कहा, ये कहाँ सीख के आ गया? मैं इसे राक्षस बनाना चाहता हूँ कि राक्षस बने। ये तो विष्णु का भक्त बन रहा है। शुक्राचार्य के शिष्यों को बुलाया, षंड और आरमण, ये तो शुक्राचार्य के शिष्य थे, और उनको कहा ये मेरे बेटों को ले जाओ, अपने विद्यालय में पढ़ाना। और क्या पढ़ाना? राक्षसी शिक्षा दे कि राक्षस बने। ये नारायण का भक्त बन रहा है। ले गए, आश्रम पे ले गए, राक्षस शिक्षा सिखाने लगे, मारो काटो, ये शिक्षा देने लगे। प्रहलाद सुनते जरूर थे, सुन लेने के बाद में गुरुजी चले जाते तो फिर श्रीमन नारायण, श्रीमन कुमारण की बात याद रहती थी इसको, वो पिता है। एक महीना हुआ, हिरण्याकश्यप को आए विद्यालय में, बेटा क्या सीखा? आजा मेरी गोद में बैठ। मेरा बेटा आपको राक्षसी विद्या सीख गया होगा। पिताजी, आपके अंदर और मेरे अंदर वो नारायण व्याप्त है, वो आप हम सबको ज्योति दे रहा है। हिरण्याकश्यप ने उठाया, फेंक दिया। गुरु पुत्रों को बुलाया, क्या सिखा रहे हो इसको? और धन चाहिए तो धन ले लो, पर इसमें नारायण के प्रति प्रेम क्यों बढ़ रहा है? गुरु पुत्रों ने कहा, महाराज एक महीना इसी में दे रहे, पूरा पूरा समय इसमें दे रहे, न जाने क्या हो रहा है, इस पर रंग ही नहीं चढ़ रहा है। और राक्षसी रंग चढ़ा रहे। जीवन में कौन से रंग? 2 रंग होना चाहिए। कितने रंग? बोलो, कौन सा रंग पसंद है आपको? बोलो बोलो, अपना मन बताओ, कौन सा रंग पसंद है? कौन सी आवाज है इधर से? श्याम रंग। आपका रंग कौन सा पसंद है? कहीं तो पसंद है, बोलो, डोकरी डोकरी बोलो, बोलो। अयानी कौन सा रंग पसंद है? बोल देगा तो सुनी थोड़ी चढ़ाएगा।
रंग होना चाहिए जीवन में। कौन से? सुन लेना, लिख लेना डायरी में। जीवन में 2 रंग हो, एक तो मेहनत का रंग हो और दूसरा भक्ति का रंग हो। ये 2 रंग हमारे जीवन में। एक मेहनत का रंग, मेहनत की खाऊंगा, मेहनत से जीवन चला, और दूसरा मेहनत के साथ भक्ति का रंग हो। प्रहलाद को हम राक्षसी रंग चढ़ा रहे हैं पर चढ़ता ही नहीं। तो नारायण का रंग चढ़ाया, फिर सिखाओ। 1 महीना और सिखाया। 1 महीने के बाद में आकर के फिर हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा क्या सीखे आप? पिताजी आप कितनी बार में पूछोगे? बस वही याद, नारायण आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, एक ही रंग मेरे ऊपर चढ़ाया। पिताजी ने सोचा ये बालक ऐसे नहीं करने देगा, मेरा संकल्प तुड़वा देगा, कुछ करना चाहिए। स्कूल से ले गए, बताया है प्रहलाद को पर्वत से गिराया है, हाथी के पाँव में कुचलाया है, कभी पर्वत से गिराया, कभी हाथी के पाँव में कुचलाया, कभी सर्प के पिटारे में डाला है, कभी झेल पिलवाया है। पत्नी से कहा जा अपने बेटे को झेल पिला दो। पत्नी कयाधु ने कहा कोई माँ ऐसी होती है जो अपने बेटे को झेल पिलाए? कोई ऐसी माँ थोड़ी होती। तुझे पति चाहिए कि पुत्र चाहिए? उसने कहा पति भी चाहिए, पुत्र भी चाहिए। अगर तू अपने बेटे को झेल नहीं पिलाएगी तो फिर अपने मांग से सिंदूर मिटा दे। कयाधु धर्म संकट में पड़ गई। दूध लाया, झेल मिलाया, बेटा आया, प्रहलाद माँ दूध पिला, रोज दूध पिलाती थी माँ। माँ का हाथ आज कांप रहा है। प्रहलाद ने कहा माँ आज तेरा हाथ क्यों कांप रहा है? बेटा वो दूध रखा, पी ले। प्रहलाद समझ गए माँ कुछ सोच रही है, पर माँ के हाथ का पी लूंगा। पर जब भक्त पर विपत्ति आती है तो भगवान की चैन हराम हो जाती है। नारायण घबराने लग गए, ये निपट जाएगा तो मेरी आगे की क्रिया नहीं बढ़ेगी, क्योंकि भगत से बड़ा भगवान, पर भगवान से बड़ा भगत। प्रहलाद के लिए वो बहुत बड़ा है और उसके लिए तो प्रहलाद बड़ा। ये निपट गया तो मेरी आगे की लीला रुक जाएगी, क्या करूं क्या करूं? ये झेर पी जाएगा, निपट जाएगा, कहाँ जाऊं? दौड़ते दौड़ते लक्ष्मी नारायण के लाश पर गए। महादेव क्या बात है, बड़ी आफत आ गई। शंकर जी ने कहा जो भी यहाँ आता सब आफत में आता है, सुख में कोई भी नहीं आता है। सुख काम आते सी लाभ। आज कयाधु प्रहलाद को धर्म संकट में आकर विष दे रही है, आप कुछ लीला करो भगवान। शंकर जी ने कहा नारायण आपकी आज्ञा हो और हम कुछ न करें, आपकी आज्ञा भगवान। भगवान शंकर जी प्रहलाद महाराज के पेट में जाकर बैठ गए। प्रहलाद ने जैसे ही दूध पिया सारा झेर झेर तो भगवान नीलकंठ पी गए और दूध दूध प्रहलाद के उदर के अंदर पहुंचा दिया। बोलो नीलकंठ महाराज की। ऐसा भाव है, आप उस पर दृढ़ विश्वास रखो, उस पर भरोसा रखो। हे भरोसा उसमें, बोलो हे भरोसे की कथा कर रहे हैं आपके आगे। एक नगर में बढ़िया समाज का व्यक्ति रहता था, सबका जाना होना जो डटे रहना कथा, बहुत अच्छी कथा है ये, खूब अच्छी। बढ़िया समाज का व्यक्ति रहता था, उसका मेडिकल था, गोली दवाई का मेडिकल था। उसके पिताजी ठाकुर जी को बहुत मानते थे, ठाकुर जी का बड़ा फोटो भी लगा है। अब पिताजी गुजर गए, पिताजी के बाद बेटे को मेडिकल पे बिठाया। अब वो बेटा मेडिकल का तो काम करता था, पर ठाकुर जी को नहीं मानता था। मैं नहीं मानता ठाकुर जी को। 1 साल 2 साल 4 साल हो गए, ठाकुर जी में जाले बंध गए, धूल चिपक गई, धुंधले हो गए। मेडिकल का काम करता था पर ठाकुर जी को नहीं मानता था। एक दिन एक गांव का एक गरीब लड़का आया और उसने मेडिकल वाले से कहा डॉक्टर साहब, मेडिकल वाले को डॉक्टर साहब ही बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरी माँ को ब्लड प्रेशर हो गया है, ब्लड प्रेशर की गोली दे दो। अब इधर पत्ती खेल रहा था, ताश की पत्ती खेल रहा था मेडिकल में बच्चा, क्या वो ठीक है, इधर ताश हाथ में, इधर हाथ डाला और डिब्बी निकाल के दे दी कि जा तेरी माँ को दे देना, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। बच्चा लेकर चला गया। अब ताश का जो गेम था खेल खत्म हो गया। अब ये उठे शटर बंद करने लगा, उसने देखा कि ब्लड प्रेशर वाला तो डिब्बा बंद है। फिर मैंने उस बच्चे को
कौन सी दे दी दवा की? सल्फास की डिब्बी दे दी ब्लड प्रेशर की जगह। ब्लड प्रेशर की गोली की जगह उसने कौन सी गोली दे दी? सल्फास। जहर दे दिया। अब उसके छक्के छुड़ गए, पसीना आ गया, रोम रोम खड़े हो गए। अब तक तो बच्चा पहुंच गया होगा, उसकी माँ ने जहर भी खा लिया होगा, वो तो मर गई होगी। अब गांव के लोग मेरे मेडिकल को जला देंगे। अब क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? और उसकी दृष्टि ठाकुर जी के फोटो पे गई। हे ठाकुर, मैंने सुना है मेरे पिताजी तुझे बहुत मानते थे, मैं तो नहीं मानता। आज बचा ले, पूरी जिंदगी तेरे नाम कर दूंगा। आज बचा ले, पूरी जिंदगी तेरे, पूरा जीवन तेरे अर्पण समर्पण कर दूंगा। आज लाज रख ले भगवान। और इतने में बच्चा दौड़ता दौड़ता आया। डॉक्टर साहब, मेडिकल बंद मत करियो, अभी रुको। इसके और रोम रोम हुई है। तो अब तो गांव के लोग भी पाछे पाछे आई रहे और में आग लगे ही देगा। लड़का रोते रोते आया, डॉक्टर बंद मत करो। वो समझा कि माँ जहर खा गई। एक ठाकुर लाज रख ले रहा उसको, बचा ले। डॉक्टर साहब पास में आके बोला, उस मेडिकल के बढ़िया के लड़के ने बोला, बोल बेटा क्या होगा? डॉक्टर साहब, आपने जो गोली की डब्बी दी थी, मेरा पाँव फिसल गया और वो गटर में फेंककर गोली की डब्बी चली गई। दूसरी डब्बी दे दो। मेरो ठाकुर एक भरोसा, मेरो ठाकुर एक भरोसा, ठाकुर एक भरोसा, मेरो ठाकुर एक भरोसा, मेरो ठाकुर एक
बैठा हूँ पंगत में। ये भगवान की पंगत बैठी है। सुख दुख कुछ तो परोसो, सुख दे तो तू दे, दुख दे तो तू दे, तेरे हाथ से परसूंगा परोसगारी। तू परसेगा, दुख भी परसेगा तो भी मुझे पसंद है, पर तू परस। सुख दुख कुछ तो परोसो, मेरो ठाकुर एक भरोसा। बस यो ठाकुर ने कहीं भरोसा, मेरो ठाकुर एक। प्रहलाद का ऐसा विश्वास था। कभी हाथी से कुचलवाया, कभी पर्वत से गिरा दिया, कभी तेल की कड़ा में डाल दिया, कभी सर्प के पिटारे में डाल दिया, कभी जहर पिला दिया, कभी डूंडा नाम की बुआ को बुलाया जो अग्नि स्नान करती थी। ब्रह्मा जी का वरदान था कि तो अग्नि स्नान करेगी तो अग्नि तुझे स्पर्श तक नहीं करेगी। अन्याय के लिए, अनीति के लिए अगर तू इसका उपयोग करेगी जलकर भस्म हो जाएगी। उसे पता नहीं था। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं परेशान हो गया, इस भक्त प्रहलाद को कैसे भी करके मार। बहन ने कहा ठीक है भैया, मंगाए गांव से कंडे, मंगाए लकड़ियां। शुभ मुहूर्त में होलिका बैठी, डूंडा भी नाम है उसका, होलिका बैठी है, बुआ की गोद में बैठ जाएगा। श्रीमन नारायण ठाकुर एक, भगवान का भरोसा लेकर औरत देखा हुआ लगा अग्नि लगाए, लपेटे उठी, चट चट करने लगी। आज तक होलिका को अग्नि स्पर्श नहीं करती थी, पर आज वो बाप बैठ गया। अग्नि ने भी अपना प्रभाव चेंज कर दिया, अपनी गति चेंज कर दी, उसको चिपकने लगे। उसने देखा कि यार अंगारे क्यों छोड़ रहे, हो सकता हवा के कारण छोड़ रहे हैं। धीरे धीरे जलने लगी, चमड़ी जलने लगी। तो होलिका बोली भैया बचाओ, भैया बचाओ। हिरण्यकश्यप को लगा कि प्रहलाद जल रहा है, इसने कहा और तेल डालो अंदर, और यार और लगा, ये अंदर चला गया। होलिका जल कर राख हो गई, खाक हो गई। और बाल न बांका हो, डटे रहो इस किले से। होली शांत हुई। नारायण 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 की आवाज हिरण्यकश्यप के कान तक गई कि नारायण की आवाज लगाने वाला मेरे नगर में और कौन बचा। सबने कहा महाराज वो भक्त मरा नहीं है, अभी जीवित है। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, मदिरा का पान किया, पाप मचाने लग गया, धमा चौकड़ी करने लगा। और इधर भक्त प्रहलाद की सभा के जो लोग थे रंग गुलाल उड़ाकर बड़े प्रेम से भगवान नारायण की जय जयकार करके होली मना रहे थे। बोलो जगत पिता जगत नारायण की। सब उत्साह मना रहे। उस समय से होली का उत्साह चालू हुआ है। आएगा उत्साह कैसे? रंग गुलाल कटर में घिसने को उत्साह नहीं चालू हुई। बोलो यहाँ कपड़े आएगी से आएगी से गटर में घिसने का नहीं लिखा है। वो गटर में हिरण्यकश्यप ने घिसा तो सकते, इसलिए होली का उत्साह मनाया गया है। सबने बड़े प्रेम से कहा, आनंद के साथ होली मनाए। हिरण्यकश्यप सूद में आया और लाल लाल खंबा किया, कहा इस खंबे से बांध दो इसे। आखिरी बार कह रहा हूं, मान जा कि मैं भगवान हूं। नहीं पिताजी, मैं भी आखिरी बार कह रहा हूं, आप मान जाओ कि आप भगवान नहीं। पिता और पुत्र में भीड़ हो गई, लाल से लाल खंबे से बांध दो। खंबे को लाल किया गया, खंबे से प्रहलाद को बांध दिया गया। ढाई खड़क आखिरी बार कह रहा हूं, मान जा तेरा भगवान कहाँ बता दे। पिताजी आपके अंदर भी मेरे अंदर भी।
इस खंबे में भी है, हाँ इस खंबे में भी है। बोलो खंबे में भगवान था कहीं? बोलो बोलो जोर से बोलो, खंबे में भगवान था? वहीं से बोलो रे, उनका हो गई नहीं था? था? बढ़िया धर्म संकट में, ऐसे कई प्रश्न संकट में पड़े जीवन में डालते। खंबे में भगवान नहीं था, अगर खंबे में होता धर्मशाला खंबा तोड़ो, निकले नहीं निकले। खंबे में भगवान नहीं था, पर एक भक्त का विश्वास था कि इसमें भगवान है। विश्वास की लाज रखने के लिए वैकुंठ को छोड़कर खंबे में प्रवेश कर गया। विश्वास खंबे में है, हाँ है। उठाए गदा, धड़क नीचे रखी और खंबे में 1 2 3 जैसे मारी ताल ताल होता नरसिंह प्रकट हो गया। और नरसिंह महाराज आनंद भगवान की न वो इंसान दिखता, न पशु दिखता, न पक्षी दिखता, न दैत्य दिखता, न दानव दिखता, न देवता दिखता, न स्त्री न पुरुष, न किसी में भी नहीं आ रहा है। ऐसा रूप बनाया रखा नर। ऐसा हिरण्यकशिप ने वरदान मांगा था, न ऊपर न नीचे, न आगे न पीछे, न बाहर न अंधेरे में, न 12 महीने में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न आपके द्वारा रचित जीव से। ब्रह्मा जी आपने इसकी रचना करी, तो भगवान विष्णु की रचना ब्रह्मा ने नहीं करी। 12 महीने में नहीं, अधिक मास की व्यवस्था दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये संध्या काल आ गया है, इस समय से मृत्यु दे दो भगवान, यही संकल्प पूरा हो जाएगा। भगवान उसे घिस कर डेढ़ी में ले गए, अपनी गोद में बिठाया और कहा हे दैत्यराज देख लो, न तू ऊपर है न नीचे, न मैं मानव हूँ, न ब्रह्मा जी के द्वारा रचित हूँ, न मेरे हाथ मास्त्र, न शस्त्र, न राक्षस, न दैत्य, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो तुमने संकल्प मांगा था, जो वचन मांगा था, उसके अनुसार अगर एक भी कमी हो तो अभी बोल दो। नाखून, नाखून जिसमें खून न हो उसे बोला है नाखून। ये अस्त्र में भी नहीं आते, बड़े शस्त्र में भी नहीं आते। बड़े बड़े नाखून छाती में गाड़ दिया, दैत्य राज की छाती को चीर दिए। तेज निकला और तेज निकल ज्योति जहाँ से आए उसी नारायण देवता पुष्पों की बरसात करने लगे। पूरा ब्रह्मांड प्रसन्न हो गया, आनंद से भाव विभोर हो गया, भगवान की जय जयकार करने लगा। आपके राक्षस का वध करके सबका उद्धार करके आपकी जय हो, आपकी खूब जय हो, खूब भगवान की जय जयकार करें, भगवान की स्तुति करते। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेवा। Hey,
क्यों करें? क्यों भी करना नर्मल यार, यूज क्यों करा? सुन लो, एक बालक घुटने घुटने चलता है और कोई बड़ा दिख जाता है तो क्या करता है? बोलो, करता है नहीं करता? समझ में आ रहा? एक बालक घुटने घुटने चलता है, न कोई बड़ो दिख गया घर को तो लो रे मेरे को उठा लो, ये करता है। अब आपके घर बच्चे को देखना, घुटने घुटने चले, जब तक कोई नहीं दिखे वहां तक तो पट्टो घुटने घुटने चलेगा। कुछ दिखो क्या? ऐसे ही इस माते श्री के आगे बैठकर एरे की माँ, हम बालक घुटने घुटने चल रहे हैं तो जगत जननी है, जगदम्बा है, माँ गंगा है, हम तेरे आगे नर्मदे तेरे बालक, हम सब भगवान के। प्रहलाद ने हाथ ऊंचा किया, हे नारायण, नारायण नरसिंह बनकर आया, राक्षस का वध किया, भक्त पर कृपा की। हे नाथ, मैं भी ऐसा कहीं न कहीं उलझा पड़ा हूँ, ये भी बड़ा विपत्तियों से ढला हूँ, रोज कार खाने दौड़ रहा है। जैसे प्रहलाद के लिए आए, ऐसे कभी न कभी मेरे लिए भी जरूर आ जाना दयालु। हे दीनबंधु, मुझे विश्वास है ठाकुर एक, ठाकुर मेरा भरोसा है। और खाली भक्त प्रहलाद के लिए नहीं आया है, या इंसान के लिए नहीं आया है, देवता के लिए नहीं आया है, वो तो जानवर के लिए भी आया है, एक हाथी के लिए भी आया है, एक मगर के लिए भी आया है, एक चिपकली के लिए आया है, हाथी का चिपकली की, एक गिरगिट के लिए भी आया है, हाथी मगर के लिए भी आया है। दाम्बो मनो, फिर स्वरचित मनो, फिर उत्तम मनो, तामस मनवंतर। इसी तामस मनवंतर में भगवान ने हरि अवतार लेकर गज को घा के फंदे से छुड़वाया है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजा से परीक्षित जी, नारायण ने हाथी के लिए भी आया है। परीक्षित के मन में जागृति हुई, हाथी कौन था, मगर कौन था, हमें उसकी कथा सुनाओ, इनके लिए क्यों आया, क्या घटना घटित हुई। त्रिकुट नामक एक पर्वत है, इस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं, बड़ा सुंदर पर्वत है। उसके पास एक सरोवर भी है। उसी जंगल में एक बड़ा घमंडी हाथी भी रहता है, मद रहता है। वो अपने परिवार के साथ में एक बार स्नान करने के लिए आया है सरोवर में। हाथी आया है, सबका ध्यान इधर हो, पानी पिलाने वाला पिला देगा, एक खड़ा रहेगा। आए नहीं मत जाओ, बड़ी मुश्किल से टावर मिलते हैं इधर, आई रेंज बहुत कम मिले लोगों की। बोलो, जियो का टावर मिल जाएगा और जीवन का टावर बहुत मिलेगा। इधर इधर मिला, आई रेंज मिला, टावर कब मिलेगा इधर। कई लोग कहते हैं कि भगवान में दम नहीं, जैसे कोई की हनुमान जी से पूर्ति हो गई कि हनुमान जी में दम है, कोई की माता जी से पूर्ति नहीं हुई कि माता जी में दम नहीं। लोग भगवान की बदल देते हैं, भगवान लिख देते हैं इच्छा पर हनुमान जी। ले लो बालक को, कोई तो ले लो, इतने में से सब देख रहे हो। चिदानंद भगवान की। अब लोग कहते हैं कि भगवान में दम नहीं, हनुमान जी मंदिर में गए, वहां से इच्छा की पूर्ति हो गई,
वहाँ लिखते इच्छापुर हनुमान ने एक हनुमान जी से मंदिर से नहीं पूर्ति वहाँ जड़ा चढ़ी जाए, वहाँ नहीं जाइए। सुनना कि मूर्ति में दम नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, मूर्ति में तो बहुत दम है साहब। अखंड मंडलाकार व्याप्ति चराचर, पूरे ब्रह्मांड में उसकी ज्योति फैली है, अखंड मंडलाकार। अब समझो, कैसे समझो इसको। एक मोबाइल वाला टावर के पास गया, सबका ध्यान आए बच्चा को आए इधर इधर इन माँ के बोलो ये कूलर में भी मानो सो ही नहीं जाए, देखना हो कूलर के साथ क्यों लगे जय बोलो जल्दी बोलो, फटाफट बोल दिया करो। गोपाल कृष्ण भगवान की हम खुद ही बोल दिया करो, आए वाला बोलो जिका भगा तो बोल दिया करो, जिका भगा तो तुम लोग तो बोलो मत बोलो। चार भोलानाथ की। एक मोबाइल वाला टावर के पास गया, ने फोन लगा, फोन नहीं लगी रो, टावर थार में दम नहीं है रे। मोबाइल टावर से बोला कि तेरे में दम नहीं, मारा फोन नहीं लगी हो, तो ऊपर से टावर के लिए मारने तो मरो दम में 10 किलोमीटर तक की रेंज है, तू बैलेंस तो डाल अंदर। आ रहा समझ में? ऐसे ही वो मूर्ति कह रही है कि मेरे में तो बहुत दम है मेरे भाई, तू भक्ति का बैलेंस तो डाल, तेरी रेंज वहां मिला। आज करंट ज्यादा मिली होगी, लगी हो ना, कल थोड़ी बैटरी डीस दी गई रेट। नमो भगवते वासुदेव हरि, नमो भगवते वासुदेव हरि, नमो भगवते वासुदेवाय मेरे कृष्ण देव आए रे, वासुदेवाय मेरे कृष्ण देव आए रे, वासुदेवाय मेरे कृष्ण देव आए रे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरे वासुदेवाय, हरि ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। दो माला हो गई, एक आखिरी में कर दिया, सूर्य संकल्प लिया है कि 3 माला रोज करें। हमको 1 लाख जाप पूरा करना है इस धर्मशाला। आपका सहयोग बन जाएगा, आप और हम मिलकर 1 लाख पूरे कर देंगे। 1 लाख जाप करेंगे, आखिरी दिन 7वें दिन अपन सब मिलकर मंत्र के द्वारा इस जाप की FD करेंगे। और फिर जब किसी को जब भी आफत आए तो भगवान का नाम लेकर FD तुड़वा लेना। 1 लाख जाप की FD करिए, 1 लाख के ब्याज में जिंदगी निकल जाएगी। FD करना है जाप, इसलिए आपसे कह रहे कितना जल्दी हो सके। कल रात को आए थे 1 हाथ बढ़ावे 2 3 4 5 6 हाँ 7 ठीक। अब हाँ आएंगे ठीक सर आया। रात के लिए भजन होना चाहिए, हमें कोई ताम झाम की जरूरत नहीं। अपने हाथ लो, तन करो, ताल ने मन करो, डपली सोती सूरज जगाओ रे माए। इस ताल बना लो, मन को डपली बना लो, गाना चालू कर दो। बस आज नहीं तो कल वो आएगा जरूर, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो जवानी में, जवानी नहीं तो बुढ़ापे में, नहीं तो अंत समय तो बात आएगा। विश्वास आया गजराज के लिए हो आया। हाथी मजमद होकर सरोवर में स्नान करने के लिए उतरा है। बिल्कुल सब यही क्या कथा से डट जाओ, पक्के हो जाओ, चिपक जाओ कथा से जल्दी से।
छूटे नहीं। देखो अंदर उतरा हाथी, पहले सब बच्चों को निलाया, हथनी 4 5 6 पत्नी बहुत सारी थी, सब हथनियों को निलाया, सबको बाहर कर दिया। फिर हाथी ने कहा मैं नहा लेता हूँ। हाथी नहाने के लिए सरोवर में उतरा है। गजराज खूब नहाया। हाथी को नहाने में मजे आते हैं, खूब नहाया। बच्चों ने कहा पिताजी आप बाहर निकल जाओ। गजराज ने कहा ठीक है थोड़ा और नहा लो। नहाने लगा, धीरे से पांव अंदर धंस गया है। हाथी को लगा कहीं जाले में पांव उलझ गया है, अभी निकालता। झटका दिया, जैसे ऊपर झटका दे ऐसे अंदर धंसता जा रहा है। अब रक्त बाहर आ गया, खून आ गया। गजराज समझ गया कि अपने से भी कोई बलवान जीव है अंदर जो मुझे पकड़ के रखा है। बेटा पत्नियों ने कहा देवियों ने मैंने आपके लिए खूब झगड़े मोल लिए, आपके लिए खूब लड़ाई करी, पूरे जंगल में सबसे लड़ भिड़ा, अब मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। सब हथनियों ने एक से एक सूंड बांधी, सब खींचने लगे हाथी को, और नीचे जो था राम मगर वो खींचने नहीं दे रहा, हाथी को डुबाए जा रहा है। पत्नी डूबने लगी, बच्चे डूबने लगे। उन्होंने कहा पिताजी अब आपकी करनी आप अकेले भुगतो, हम तो जा रहे हैं। आज गजराज की आंखों में पहली बार आंसू आया है, पहली बार आज तक आंसू नहीं आया, पहली बार रोया है गजराज। जिनके लिए पूरी जिंदगी खपा दी, सबसे लड़ भिड़ा, इनको पहले खिलाया, आज मैं जब मुसीबत में पड़ा तो कह दिया नादान भुगत अपनी करनी, पापी पाप में चैन ना। पिताजी अब आप हमसे नहीं निकल रहे हो, आप डूबो, हमें हमारी जिंदगी जीना है। बच्चे निकल गए, पत्नी ने भी कह दिया बस यही कर सकते। डूबता गया, डूबता गया, कंठ तक आ गया, खूब कोशिश करी, कान डूब गए। अब देखा ठाकुर सूंड को आसपास घुमाए, एक फूल हाथ में आ गया, उस फूल को सूंड में पकड़कर जगत पिता की ओर कर दिया नारायण। अब मैं जगत को छोड़कर जगदीश्वर को अपने आप को समर्पण करता हूँ। ये भरोसा अंत मते सो गते, अंतिम समय तुझे जो याद करता है तो उनके लिए आता है। गजराज वो तो आंसू भगवान के चरणों में डाल रहा है, और आपसे भी निवेदन है ये जगत के आगे मत आंसू टपका देना। ये लोग आपके मजे ले लेंगे कि अच्छा रो रहा है, भला आदमी फंसा रहे, तो आपके मजाक उड़ाएंगे, आपके मजे ले लेंगे। पर उस परमात्मा के आगे जाकर अगर आपने 2 बूंद टपका दिए और 2 बूंद की लाज के लिए वैकुंठ को भी छोड़ देगा। इतना भाव है उसमें। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे रे। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे रे। बार बार भगवान को याद कर रहा है, और भगवान को बुला रहे, पुष्प अर्पण कर रहा है। मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने खूब घमंड किया, खूब अहंकार, आज अपने सब पाप याद आ रहे हैं उसको मृत्यु के समय। गजराज की तरह जब फंसो, भगवान से प्रार्थना कर लेना। गजराज कर रहा है राधे गोविंद घनश्याम रे, भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद घनश्याम रे, भजो राधे गोविंद घनश्याम रे, भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद घनश्याम रे, राधे गोविंद घनश्याम रे, भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद घनश्याम रे, भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद
गोविंदा गण श्याम ओ भजो राधे। हे नाथ, संतान मुझे छोड़कर चली गई, परिवार छोड़कर चला गया, अब तू ही एक आसरा है। सुन ऊपर उठा, नारायण के कान तक भनक गई, वैकुंठ छोड़ा, गरुड़ को बुलाया कि गरुड़ जल्दी चलो, मेरा भक्त डूब जाएगा। इधर ग्राफ मगर उसे खींच रहा है, जल्दी चलो। भगवान ने देखा यो गरुड़ न्याय नहीं करेगा, तो धीरे धीरे उड़ी हो, इधर तो मेरा भगत निपट जाएगा। तो भगवान ने वहीं से छलांग मार दी गरुड़ पे से। भगत के भाव में देखो अंत समय क्या भाव है, वहीं से छलांग मारी, उड़ते उड़ते सुदर्शन प्रकट किया, सुदर्शन नीचे डाला, जल के अंदर गया, उस मगर के 2 चीर कर दी और ग्रह का उद्धार कर दिया। एक भक्त का भाव, चीर डाला, राधे गोविंदा गण भजो, राधे गोविंदा गण। आप हम हाथी मगर की तरफ फंसे पड़े हैं। ध्यान देना थोड़ी कथा पर, इधर इधर सब इधर चिपक जाओ थोड़ी देर के लिए। हम भी हाथी मगर की तरह बोलो, ये हाथी की कथा नहीं है, मगर की कथा नहीं है, ये तो आपकी और हमारी है। मगर कौन है, हाथी कौन है, बोलो। गौलीवाड़ा में कथा थी, बोलो बोलो जल्दी बोलो, तो हाथी बोलो। गौलीवाड़ा में कथा बोलो, हाथी बोलो। गौलीवाड़ा में कही थी कथा, हाथी। तू गई थी कथा सुनने, गौलीवाड़ा में कथा थी और घर से निकली मगर पावना है। बोलो और से, और जोर से। कथा हाथी, वो निकली मगर, पावना मगर बनी गई, ये निकलवा नहीं थी। जावा को खूब मन करो कि कथा सुनने जाऊं जाऊं जाओ ने, मगर लोग का मुझसे नहीं निकला, नड़ ही जा, वो नड़ मगर बनी गई, उन्हें नहीं जानता। न तो हाथी की कथा है न मगर की कथा है, आप हम सब की कथा है। जो जो उस सरोवर रूपी घर से निकल कर आ गया इस गोलोक धाम में, जैसे भगवान हाथी को अपने साथ वैकुंठ धाम ले गए, ऐसे ही जो जो अपने सरोवर रूपी जल के घर में से निकल कर आ गया है, वो नारायण वैकुंठ धाम जरूर जाएगा। तो मगरवाड़ा जो रह गया तो 4 दिन और है, मगरवाड़ा सुन ली तो आवाज जाती होगी। मगर में बहुत फंसे पड़े हो। राधे गोविंद गण भजो